हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन वहीं उनके कंपैरिजन में अगर हम एनिमल्स को देखें या फिर ह्यूमंस को देखें, तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और वो उसके लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। Animals get their food from plants, either directly or eating plants, or indirectly by eating animals that eat plant। या तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्लांट को खाते हैं, या फिर उस पर डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नहीं तो उन एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। Recall that all the organism including human requires food for growth। हमें पता है कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स को और मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो ग्रो कर सकें, वो रिपेयर हो सकें, और या फिर उनकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सकें। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी जो एनिमल की न्यूट्रिशन होती है वो उनमें 3 मेन चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वो क्या है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारे, और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी वो किस मोड से फूड को इनटेक करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक हैं, इस तरह से कि कौन से मोड से वो फूड को लेते हैं, और उस फूड का यूटिलाइजेशन उनकी बॉडी के द्वारा कैसे किया जाता है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them। जो भी आपने पढ़ा था कि फूड में अलग अलग फूड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था क्लास 6 के साइंस में। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज एंड वाटर। तो द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सबस्टांस। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है, और ये सारे कॉम्प्लेक्स सबस्टांस जो होता है कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। जैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं वैसे ही वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। इसलिए जो द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इंटू सिंपलर सबस्टांसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसी प्रोसेस को, जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपलर सबस्टांस में जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइजेशन। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस दिखाया गया है, एक चेन के थ्रू कनेक्टेड है, और लेकिन उसको अलग अलग, जब वो एक जुड़ा हुआ है एक साथ, और उसको नेक्स्ट सिंपलर सबस्टांस में जब हमने उसको ब्रेक किया, यानी उसको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक नंबर 2.1, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड लेने के अलग अलग जो तरीके होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट तरीके से फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। Bees and hummingbirds suck the nectar of the plant. Infant of human and many other animal feed on mother's milk। जैसे कि बीज और जितने भी इंसेक्ट होते हैं या फिर बर्ड्स होती हैं वो क्या करते हैं, बीज और हमिंग बर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर को, जो जूस होता है प्लांट के अंदर, उसको सक करते हैं, यानी फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं। और उसी तरह से ह्यूमन में जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मदर अपना मिल्क फीड करवाती हैं उनको, और उसी पे वो डिपेंड रहते हैं। इसी तरह से ह्यूमन के अलावा अदर एनिमल जैसे काव, बफेलोज, गोट, इनमें भी जो उनकी इन्फेंट जो यंगर वन होते हैं वो अपनी मदर के मिल्क पे ही सरवाइव कर पाते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। यानी जो स्नेक्स होता है जैसे कि पाइथन, वो क्या करते हैं, वो जो भी प्रे, जो भी जिस चीज़ को भी खाते हैं उसे निगल जाते हैं एज इट इज़। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फूड के फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के ऊपर, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं।
एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। क्या किस तरह का फूड, किस टाइप के फूड पे जो एनिमल्स है डिपेंड होते हैं, या फिर किस तरह का मोड ऑफ फीडिंग है उनका। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग डिफरेंट गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। यहाँ पे देखिए कि स्नेल किस तरह का फूड लेता है और मोड क्या है उसका फीड करने का। उसके बाद एंट हो गया, किस तरह का फूड लेता है, मोड कौन सा यूज़ करता है। ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। इस तरह से आपको इस टेबल को फिल करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक मोड ऑफ या मोड ऑफ फीडिंग जो है, इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। स्क्रैपिंग, च्यूइंग, शिफोनिंग, कैप्चरिंग, सॉलोइंग, स्पंजिंग या सकिंग। इनमें से आपको जो भी करेक्ट लगे, जैसे स्नेल के लिए क्या करेक्ट होगा, एंट का किस तरह का मोड ऑफ फीडिंग हो सकता है, ईगल का क्या होगा, हैमिंग बर्ड का क्या होगा, इस तरह से हमने इसमें फिल करना है। अब यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स को देखते हैं। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश होता है फीड्स करता है उस एनिमल पे जो कि ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय, जो कि हार्ड शेल, कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से जिनकी बॉडी कवर रहती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। और ये क्या करता है, जो शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको वो खाता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। उसके बाद उसका स्टमक क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड जो है धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक 2.2, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है। तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, यानी हम माउथ से अपने फूड को अंदर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिशिएटेड, मतलब जो अनयूज पार्ट होता है फूड का, जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा बॉडी, वो हमारा स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद उस फूड का क्या होता है अंदर हमारी बॉडी में। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कनाल, यानी जो फूड होता है जो हम इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू, वो कनाल के थ्रू कंटिन्यूसली पास होते रहता है। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एड्स एट द एनस, यानी जो कि शुरू होता है हमारे माउथ के पार्ट से, जो जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, और जो ख़त्म होता है एनस में। The canal can be divided into compartments। जो कैनल होता है उसे हम कंपार्टमेंट में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बकल कैविटी। सेकेंड पार्ट इज फूड पाइप और ईसोफेगस। थर्ड पार्ट इज स्टमक। फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ इज large intestine ending in the rectum and the anus. Last part is our anus. Is it not a very long path? क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत लंबा पाथ ट्रैवल करता है हमारा जो फूड है। तो these parts together form एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा, ये सब मिलके बनाते हैं हमारा एलिमेंट्री कनाल बनाते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक बनाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो फूड कंपोनेंट होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते होते वो अलग अलग पार्ट्स के थ्रू ट्रैवल होता है। द inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice। यानी जो हमारा स्टमक होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए या फिर जो अलग अलग जो ग्लैंड्स हो गए, वो क्या करता है एक किसी न किसी तरह का डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को, फूड के कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपलर सबस्टांस में। और द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो जो बकल कैविटी से शुरू होके एनस तक ख़त्म होता, और उसके साथ साथ जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब मिल के बनाता है हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में माउथ के पार्ट को हम बकल कैविटी कहते हैं, और बकल कैविटीज़ के अंदर ही हमारा क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है। फिर उसके बाद ये जो पाइप दिख रहा है वो हमारा इसोफेगस हो गया। उसके बाद जो है ये हमारा लिवर पार्ट देख सकते हैं कि लिवर दिखाया गया, उसके ऊपर जो है एक गैल ब्लैडर, स्टमक, इधर यहाँ पे पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और लास्ट में एनस। तो ये जो पार्ट है, ये जो डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसकी जो लेबलिंग है उसको ध्यान में रखना है और इसे प्रैक्टिस भी करना है। Now let us know what happened to the food in the different part of the digestive tract। यानी जो हम फूड लेते हैं उसका अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है। जब हम फूड को माउथ में या फिर बकल कैविटी में लेते हैं तब क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो भी हम खाने की कोशिश करते हैं तो हम सीधा कहाँ डालते हैं, उसे मुंह में डालते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस होता है जब हम फूड को अपने माउथ में डालते हैं या तो उसे हम कहते हैं इंजेशन। वी च्यू द फूड, हम खाना को चबाते हैं टीथ की हेल्प से, उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट ऑफ इन द गम्स। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारा जो टीथ भी होता है उसमें भी वैरायटी होता है, अलग अलग टीथ जो है अलग अलग फंक्शन को करता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और उसी हिसाब से उनके नाम भी अलग अलग दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स था, उसे हम देख लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ द टीथ सम ईयर्स अगो। क्या आपके भी तो दांत टूटे होंगे ना जब आप थोड़े से बड़े होने लगे होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ टू एज ऑफ द 6 to 8 ईयर्स। यानी जो आप जब आप जन्म लेते हैं, जब आपका बर्थ होता है, उसके बाद जो आपका 7 to 8 मंथ से जब टीथ आना शुरू होता है, उस जो टीथ जो इन्फेंसी का पीरियड होता है, हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से लेके 2 ईयर्स तक के बच्चे, उनको इन्फेंट कहते हैं। तो इस एज में जो टीथ का ग्रोथ होता है हमारे माउथ में, वो क्या करता है, वो कुछ समय के बाद गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। उसके कब टूटते हैं वो, जब हमारी जो एज होती है 6 to 8 ईयर्स के बीच में होती है, तो सारे एक एक करके टूट जाते हैं। तो दीज आर टर्म मिल्क टीथ, इसे हम कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं। जो सेकेंड सेट जो हमारा टीथ का आता है वो रिप्लेस होता है, और देन और वो जो होता है हमारा परमानेंट टीथ होता है। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग द एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। जो परमानेंट टूथ होता है वो हमारा लाइफ टाइम के लिए चलता है, लेकिन अगर जब देखते होंगे कि आपके घर में अगर दादा दादी हैं, तो जब ज़्यादा आदमी जब ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो क्या होता है, वो दांत टूटने लगते हैं। ठीक है, या तो एज फैक्टर हो सकता है दांत टूटने का, या फिर कोई आपको किसी तरह का अगर डेंटल डिजीज हो जाता है तब आपके परमानेंट टूथ जो है टूट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो सबसे लास्ट में जो होता है दांत, अ, 3 दांत अगर हम इस तरफ से देखें तो 3 इधर से और 3 लेफ्ट से और 3 राइट से, तो वो होता है मोलर। उसके आगे जो 3 के आगे के जो 2 होते हैं, 2-2 दांत दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट से, वो होता है प्रीमोलर। फिर एक एक दांत लेफ्ट से और एक दांत राइट से, प्रीमोलर के बगल से जो एडजेसेंट में है, उसे हम कनाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे सामने के जो फ्रंट के आपके 4 दांत होते हैं, उसे हम इंसीजर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा अरेंजमेंट ऑफ टूथ होता है, टीथ होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहाँ पे दिखाया गया है कि इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद रहेगा, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो इंसीजर की संख्या ऊपर नीचे मिला के हो गए हमारा 8, कनाइन हो गए हमारे 4, प्रीमोलर हो गए हमारे 8 एंड मोलर हो गए हमारे 12। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी कुछ दिया हुआ है। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोइए। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, उसके बाद अपने दांतों को काउंट करना। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, फिर आपको इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको क्या, आप जब टच करोगे देखोगे आप, तो आपको कितने तरह का टीथ आपको दिखाई देगा। टेक अ पीस ऑफ एप्पल, एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, उसके बाद क्या करना, कुछ भी आपको एप्पल या फिर ब्रेड खा लेनी है। विच टीथ डू यू यूज़ टू बाइट एंड कट, कटिंग यानी बाइटिंग और कटिंग के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं। विच वन इज़ फॉर पियर्सिंग और टीयरिंग, एंड ऑल्सो फाइंड आउट विच वन दैट आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो आप आसानी से उसको, कटिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हम इंसीजर्स का यूज़ करते हैं। पियर्सिंग या टीयरिंग के लिए हम कनाइन का यूज़ करते हैं। एंड च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोलर एंड प्री मोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है जो कि स्लाइवा को सिक्रेट करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड, मतलब क्या हेल्प मिलती है हमें जब जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलता है, सिक्रेट होता है, उसका क्या फंक्शन है हमारे माउथ में। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को ए नाम देना और दूसरे को बी। इन द टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी 1 चम्मच उसमें क्या डाल देना है, बॉइल्ड राइस को डाल देना है। दूसरे टेस्ट ट्यूब बी में कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट, यानी दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है कि जो हमने चबा रखा है बॉइल्ड राइस उसको डालना है into it for 3 to 5 minutes। ठीक है, एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ, दोनों में 3 से 4 ml वाटर डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन इच, दोनों में क्या डालना है, 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन को डालना है, जो हमने पहले आयोडीन टेस्ट जो किया था पहले कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस को चेक करने के लिए। वाई इज़ देयर अ चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, यानी देखिए कि चेंज इन कलर क्यों आएगा, क्योंकि चावल में, राइस में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। तो डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, और जो स्लाइवा है वो क्या करता है, वो शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है। द टंग इज़ अ फ्लैशी The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity। जो टंग है वो हमारा कैसा है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, यानी क्या होता है, आगे से ये फ्री है, पीछे से अटैच होता है और ये ऑल सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आप जानते हैं कि टंग का क्या फंक्शन होता है। तो वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, मतलब बात करने के लिए, बोलने के लिए तो हम टंग का इस्तेमाल करते ही हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग, जब हम फूड को च्यू करते हैं तो उस समय सलाइवा जो है फूड में मिक्स होता है, जो कि सॉलोइंग में हमारी खाना को अंदर स्वेलिंग में मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद द टंग, और मतलब जो टंग का और एक और फंक्शन क्या, पहला तो फंक्शन है कि ये स्लाइवा को फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है, दूसरा जो कि सॉलो करने में फूड को मदद करता है। फिर क्या है कि वो फूड को टेस्ट करने में भी मदद करता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, इसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, और जो कि डिटेक्ट करता है फूड के टेस्ट को। वी कैन फाइंड आउट द वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। फिर से एक एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से हम कौन से पार्ट से हमें कौन सा टेस्ट फूड का आता है, तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। उससे पहले हम इस ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, हमेशा जो है बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। हाउएवर, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, many harmful bacteria also begin to live and grow in it।
तो क्या होता है, जब हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, जब हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं अच्छे से, तो खाने के बाद जो है कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगते हैं हमारे माउथ में। तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। जो भी खाना जो हमारे मुंह में लगा रह जाता है, टीथ में लगा रह जाता है, जिसे हम क्लीन नहीं करते हम, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है, और वो ग्रो करके उस फूड को शुगर में ब्रेक कर देता है। फिर क्या होता है, एसिड एंड लेफ्ट एंड रिलीजेस एसिड, और क्या रिलीज करता है, एसिड को रिलीज करता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। फिर जो वो एसिड होता है वो टीथ को धीरे धीरे डैमेज कर देता है, एंड दिस इज टूथ डिके। यही हमारा दांतों का डिके होना कहलाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर टाइम पे हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो इट कॉजेज सीवियर टूथ एक, इससे हमें दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, दांत टूट जाता है। Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar product are the major culprits of the tooth decay। यानी ये जो चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शुगर प्रोडक्ट है जिसमें भी चीनी है, मीठा है, तो वो सब क्या कारण बनता है, यही कारण होता है हमारे दांतों के सड़ने का। Therefore one should clean the teeth with a brush और दातुन and dental floss, a special strong thread which is moved बिटवीन द टू टीथ टू टेक आउट द ट्रैप। जो भी खाना फंस जाता है हमारे दांतों के बीच में, उसको निकालने के लिए काम आता है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और जब भी आप खाना खाएं उसके बाद अपने अपने माउथ को रिंस करना चाहिए पानी से, अच्छे से रिंस करके साफ सुथरा रखना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और कुछ भी उठा के हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए। जैसे कभी बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय पेन या पेंसिल अपने मुंह में लेकर चले जाते हैं, तो ये सब नहीं करना, ना ही आपको अपना फिंगर्स माउथ में लेकर जाना है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, टॉक और लाफ ईटिंग वाइल ईटिंग, और या फिर हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं खाना खाते समय, यू मे कफ। उस समय क्या हो सकता है, या तो आपको खांसी आ सकती है, हिकअप्स आ सकता है, या फिर ऐसा लगेगा जैसे चोकिंग सेंसेशन, यानी खाना अटकने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप कैरीज, और विंड पाइप का काम क्या है कि वो एयर को कैरी करता है नॉस्ट्रिल से लंग की तरफ, यानी जो हम ऑक्सीजन ब्रीथिंग में जो का हेल्प कर रहा है वो हमें। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, बिल्कुल ये फूड पाइप के बगल से रन होता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन जहाँ पे इन थ्रोट में, यहाँ हमारे थ्रोट में क्या होता है, एयर और फूड जो है दोनों एक कॉमन, एक ही रास्ते से जाता है। एंड देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो हम कैसे फूड को रोक सकते हैं ताकि वो विंड पाइप में एंटर ना करे। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉलोइंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व, वहाँ पे एक वॉल्व के जैसा काम करने के लिए, पैसेज को क्लोज करने के लिए होता है ऑफ द विंड पाइप, एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। यानी उससे क्या, वॉल्व की वजह से जो फूड होता है हमारे ओसोफेगस में ही जाता है, ना कि विंड पाइप में। इफ बाई चांस अगर फूड पार्टिकल चला भी गया विंड पाइप में, तो वी फील, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो फूड है वो चोक हो गया, या फिर हमें हिचकियाँ आना शुरू होता है, या हमें खांसी आने लगती है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी पे आ जाते हैं जो हमारा टेस्ट बर्ड के बारे में था। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ, जैसे एक शुगर सोल्यूशन ले लीजिए, एक सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस या लेमन क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गार्ड। ठीक है, जूस ऑफ क्रस्ट नीम, नीम लीफ, नीम लीफ का क्रस्ट जूस, या फिर बिटर गार्ड भी ले सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, उसके बाद अपने क्लासमेट का किसी की आँख पे पट्टी बांध दीजिए। उसके बाद कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन, टंग को बाहर निकाल के उसको सीधे रखना है। वी यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द above sample one by one on the different areas of the tongue। उसके बाद हर एक सैंपल को टंग के अलग अलग एरिया में रखना है टूथपिक की मदद से। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग
could detect the sweet, salty, sour and bitter substance. कौन से एरिया में उन्होंने कौन सा टेस्ट को महसूस किया. नाउ राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन. उसके बाद ऑब्जर्वेशन को लिखना है और रिपीट द एक्टिविटी, और उसके बाद इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है. फूड पाइप. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फूड पाइप. द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस. जो हम खाना निगलते हैं वो फूड पाइप से या फिर इसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है. द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, नेक के थ्रू होते हुए एंड द चेस्ट. फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. यानी जो फूड जो होता है डायरेक्टली खुद ब खुद नहीं अंदर चला जाता है, उस वो क्या होता है, वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उससे जो है फूड जो है नीचे की तरफ मूव करता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट एलिमेंट्री कनाल एंड पुश्ड द फूड डाउनवर्ड. जो एलिमेंट्री कनाल में ये होता है थ्रू आउट ये पूरे एलिमेंट्री में कनाल में होता है जो कि फूड को नीचे की तरफ पुश करता है. एट द टाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर बॉडी स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट. और लेकिन जब फूड जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तब वो क्या हो जाता है, वो हम वॉमिट कर देते हैं, बाहर की तरफ चला जाता है वो. रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट. आप समझ सकते हैं, अब कभी आपको वॉमिट हुई हो तो आप समझ सकते हैं क्या रीज़न रहा होगा वॉमिट होने का. तो डिस्कस विद योर पेरेंट एंड टीचर्स. इसका डिस्कशन आपको टीचर और पेरेंट्स के साथ करना है. नेक्स्ट, द स्टमक. द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. यानी स्टमक क्या है, एक बैग है, थिक वॉल्ड बैग है. इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे. जे के जैसा इसका शेप है. एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. और ये सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का. इट रिसीव द फूड फ्रॉम द पाइप. फूड पाइप यानी इसमें खाना कहाँ से आता है, फूड पाइप से आता है. एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. एक एंड से इसमें दो ओपनिंग होती है. एक एंड से इसमें खाना फूड पाइप के थ्रू इसमें इसके अंदर आता है और दूसरे साइड से स्टमक से खाना जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. द जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक का उसमें से उसको मस्कस सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है और डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करता है. जो मस्कस होता है वो प्रोटेक्ट करता है अंदर की जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको. जो एसिड होता है वो किल करता है बैक्टीरिया. जो भी हमारे एसिड होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है जो कि एंटर कर जाती हैं हमारे स्टमक के अंदर फूड के थ्रू. एंड मेक द मीडियम इन द मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. और हमारे स्टमक का HCl जो होता है हमारे एंड हेल्प एसिडिक मीडियम बनाता है. और ये जो होता है वो फूड को डाइजेस्टिव जूस हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. फिर इन सब की मदद से जो फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट किया जाता है. द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सबस्टांस. जो डाइजेस्टिव जूस जो है हमारे स्टमक से निकलता है वो प्रोटीन को सिंपलर सबस्टांस में ब्रेक डाउन करता है. उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इज़ हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट, उसकी लेंथ जो होती है क्वाइल्ड होती है, वो बहुत गोल गोल घूमी होती है. ठीक है, तो वो 7 पॉइंट उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है. इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास. बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूस. और इसमें जो होता है वो इंजाइम्स जो सिक्रेट करता है लिवर और पैनक्रियास. उसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी वॉल कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है. द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड. लिवर होता है वो एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है जो कि हमारे अपर बॉडी पार्ट में सिचुएटेड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है आपसे कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, लिवर. ये लिवर जो है
बाइल जूस सिक्रेट करता है, दैट इज स्टोर्स इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये लिवर से कौन सा जूस सिक्रेट होता है? बाइल जूस सिक्रेट होता है, जो कि सैक में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें वो स्टोर किया जाता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ द फैट। और बाइल जो है, जो लिवर से जो बाइल सिक्रेट होता है, वो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो पैनक्रियास इज, उसकी नेक्स्ट है पैनक्रियास के बारे में। द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। पैनक्रियास जो है एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होता है जस्ट अबव द स्टमक के जस्ट ऊपर। ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। और पैनक्रियाटिक जूस किस पे एक्ट करता है? जैसे बाइल जूस जो है वो फैट्स पे एक्ट करता है, उसी तरह से पैनक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर। इन सभी के ऊपर ये एक्ट करेगा और सबको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा। The partially digested food now reach to the lower part of the small intestine। उसके बाद जो partially यानी जो आधे तरीके से अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड, उसी फॉर्म में वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा लोअर पार्ट में चला जाएगा, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड। और जहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है फूड के, सबको डाइजेस्ट करेगा कौन? इंटेस्टाइनल जूस। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज। फैट जो है फैटी एसिड में एंड ग्लाइसेरोल में, और जबकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन होगा सच एज ग्लूकोज। फैट होगा फैटी एसिड में ब्रेक डाउन एंड ग्लाइसरोल में, एंड प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम ब्लू बॉक्स में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो स्टमक का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था। इन 1822 एक पर्सन थे जिनका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach। यानी जो बुलेट थी वो सीधा उनके स्टमक में जाके लगी। He was brought to an American army doctor, William Beaumont। The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged। यानी वो होल को कवर, डॉक्टर जो है होल को कवर नहीं कर पाए। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया ये करने के लिए, ये देखने के लिए कि स्टमक के अंदर होता क्या है, कैसे वो काम करता है। He made some wonderful observation। Beaumont found that the stomach was churning food। उन्होंने क्या देखा कि जो स्टमक है वो फूड को चर्न कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर रहा है। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और उसके वॉल से कुछ फ्लूइड निकल रहा है जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट। और जब फूड के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जब स्टमक अपना काम कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ही जो है उसकी ओपनिंग, जहाँ से वो इंटेस्टाइन के में जाने के लिए जो है ओपनिंग, वो खुल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है फूड जो स्टमक के द्वारा डाइजेस्ट किया गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, जो वॉल्स है इंटेस्टाइन का वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और वो ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स में
इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और यही जो प्रोसेस है जिसमें कि फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो अंदर की वॉल्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें कुछ फिंगर लाइक कुछ आउट ग्रो होता है, बाहर की तरफ, फिंगर्स के जैसा बाहर की तरफ होता तो इंटेस्टाइन के अंदर है, तो उसके वॉल से बाहर की तरफ निकल रही होती है, उसे हम कहते हैं विली या फिर विलियस। कैन यू गेस दैट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या रोल हो सकता है इंटेस्टाइन के अंदर उसका? तो विली जो है वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड small blood vessel close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. जो विली का जो सरफेस विली का जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल। और वो इस तरह से ब्लड वेसल में भी चला जाता है, क्योंकि थिन मेम्ब्रेन होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लड में चला जाने के बाद डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जाता है, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या है, सच एज बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो ये प्रोसेस है जिसमें कि फूड डाइजेस्टेड फूड जो है ऑब्जर्व किया जाता है विली के द्वारा ब्लड वेसल में, तो उसे हम कहते हैं, उसे और ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन में, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प, और किसकी मदद ली जाती है इसके लिए? ऑक्सीजन की। और किस चीज़ में टूटता है ग्लूकोज? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। और जो फूड रह जाता है, जो वेस्ट रह जाता है, जो कि डाइजेस्ट नहीं किया गया है, वो चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाइडर होता है, चौड़ा होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जो उनकी लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। इनकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर लेंथ होती है, और जबकि हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है। Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material। अभी भी जो undigested food material है उसमें से large intestine जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा। द रिमेनिंग वेस्ट, उसके बाद जो भी बच जाएगा वेस्ट वो रेक्टम में चला जाएगा, और रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फीकस एंड द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और फिर उसके बाद फीकल मैटर जो है एनस के थ्रू बाहर जाएगा। दिस इज कॉल्ड ईजेशन, और उसे हम बाहर निकालने के जो प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, और लास्ट में इजेशन पढ़ा। नेक्स्ट है डाइजेशन। इस तरह से हमने क्या फिनिश किया कि ह्यूमन बॉडी में हमारा डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ से फूड को गुजरना पड़ता है, कौन मतलब पूरे एलिमेंट्री ग्लैंड के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स घास खाते हैं उसमें डाइजेशन कैसे होता है? तो हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कभी आपने देखा होगा कि गाय जो है बैठ के, जब वो खाना नहीं भी खा रहे होते, घास नहीं भी खा रहे होते, तभी भी बैठ के अपना च्यूइंग कर रहे होते हैं। एक्चुअली दे क्विकली सॉलो
द ग्रास एंड स्टोर इट इनटू द स्टमक कॉल्ड रुमेन। यानी वो क्या करते हैं, जो भी जल्दी जल्दी वो क्विकली सब ग्रास तो खा लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं अपने, लेकिन वो कहाँ पे चला जाता है, रुमेन में चला जाता है। हेयर द फूड गेट हेल्प सॉरी हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ पे जो है फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ। फिर से जो कड होता है वो माउथ में आता है इनके, इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे लम्स में, और द एनिमल उसको च्वे करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इन्हीं एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट्स। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, इस टर्म को। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस। ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोस होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोस भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर इट्सीट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। बैक्टीरिया जो रूमेन्स में जो होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, सेल्यूलोस की डाइजेशन में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, उसमें ह्यूमंस भी हैं, जो कि सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स इट्सीट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एनिमल्स जैसे कि हॉर्स और रैबिट, उनमें क्या होता है, एक सैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे हम कहते हैं सेकम, जो कि ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर by the action of certain bacteria which is not present in human। जो सेल्यूलोस होता है, द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज, जो भी फूड में सेल्यूलोस प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, विच इज़ नॉट, लेकिन ये जो होता है हमारे ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। सो फार यू हैव लर्नड द अबाउट एनिमल विच possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth or a digestive system। अभी तक तो हमने यही जाना कि उन एनिमल और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो कैसे एक्वायर करते हैं फूड, कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड, तो उनके बारे में हम जानते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अमीबा क्या होता है। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। एंड अराउंड ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, बीच में देखिए कि न्यूक्लियस भी है ये, एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। अब यहाँ पे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो क्या है, वैक्यूल्स है। इन इट साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो एरिया, हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। पहले हमने देखा था इसके बारे में प्रीवियस चैप्टर में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है उसको हमेशा क्या करते रहता है, अपना शेप और पोजीशन को चेंज करते रहता है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन। ये देखिए यहाँ पे फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन बना हुआ है। इट इज़ कॉल्ड स्यूडोपोडिया, और इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनको मूवमेंट करने और फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। अब यहाँ पे जो अमीबा का लेबलिंग है वो देख लीजिए कि बीच में हमें न्यूक्लियस दिखाया गया है। स्यूडोपोडिया, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो जहाँ पे निकल के दिख रहा है हमें, उसे हम कहते हैं स्यूडोपोडियम। फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे इन्होंने देखिए फूड पार्टिकल को ले लिया, अब उसको अंदर पुश कर लेंगे, फूड वैक्यूल में चला जाएगा। ये ना फूड जो खाया है वो वैक्यूल के अंदर है, और यहाँ पे इजेस्टेड वेस्ट, और इधर से वेस्ट भी
निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट का भी देख लेते हैं। जैसे ये ग्रास, ये इनका उस इसोफेगस यहाँ पे दिखाया गया। फिर जहाँ पे ये जो फर्स्ट सॉलो कर लिया जो भी ग्रास उन्होंने, वो रूमेन में जाके स्टोर हो गया। फिर ये लम्प्स में, छोटे छोटे लम्प्स में फिर से इनके माउथ में आएंगे और फिर से ये च्यूए करेंगे इसको। ये इनका स्टमक का पूरा पार्ट दिखाया गया है, सीकम दिखाया गया है पीछे की तरफ, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड, जब इनको सेंस होता है कि इनके आसपास फूड प्रेजेंट है, तो इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। फिर इनका जो स्यूडोपोडिया, वो फॉल्स फीड्स हैं जिनको वो फूड पकड़ने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो आज बाहर की तरफ निकलता है एंड इनगल्फ इट, फिर उसको अंदर के फूड पार्टिकल्स को अंदर की तरफ ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स, और जो वैक्यूल्स में फूड जो है वो ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं एंड दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, और फिर ये फूड पे को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और फिर डाइजेस्टेड फूड जो है अमीबा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication। एब्जॉर्ब फूड जो है उनका, उन अमीबा के ग्रोथ, उनकी मेंटेनेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। द डाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो बचा हुआ जो होता है उनका वेस्ट जो होता है, जो रेसिड्यू होता है, वो वैक्यूल के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल। जो भी बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन, फूड के डाइजेशन का या फिर एनर्जी रिलीज करने का, तो लगभग सभी एनिमल्स में सेम है। इन ऑल लेटर chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। और बाद के चैप्टर्स में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो एब्जॉर्ब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटेस्टाइन से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे कीवर्ड्स देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, buccal cavity, canine, cellulose, digestion, egestion, fatty acid, food vacuole, gallbladder, glycerol, incisor, ingestion, liver, milk teeth, molar, permanent teeth, esophagus, pancreas, premolar, pseudopodia, ruminant, rumination, salivary glands, villi, saliva। समरी देखते हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। पहले भी हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि जो एनिमल का न्यूट्रिशन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, फूड मोड, किस तरह से वो फूड का इंटेक करते हैं, और उसका यूटिलाइजेशन, बॉडी में फूड का यूटिलाइजेशन। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें होता है एलिमेंट्री कनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, क्या क्या होता है उसमें, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस, स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास। जो स्टमक होता है, वॉल्स, जो स्टमक की वॉल्स होता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्स होता है, वो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। मोड ऑफ फीडिंग वेरिंग, जो मोड ऑफ फीडिंग होता है अलग अलग एनिमल्स में वो डिफरेंट होता है, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंट होता है। न्यूट्रिशन इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, न्यूट्रिशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जो कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन।
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखें, जैसे कि स्टार्च का, जो कि बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है स्टमक में स्टार्ट होता है। बाइल जूस जो है सिक्रेट करता है लिवर, और पैनक्रियाटिक जूस जो है पैनक्रियास से निकलता है। डाइजेस्टिव जूस जो है इंटेस्टाइनल वॉल से निकलता है एंड कंप्लीट करता है डाइजेशन। तो हमारा जो कंप्लीट, अब ये एक लाइन यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल में ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। The absorbed substance are transported to different part of the body, और absorbed substance जो है अलग अलग बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर एंड सम सॉल्ट आर, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और वेस्ट ये सब यहाँ पे वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द undigested and unabsorbed residue are expelled out of the body as feces through the anus, और anus के थ्रू feces as feces undigested फूड को बाहर निकाला जाता है। द ग्रेजिंग एनिमल्स, जो ग्रेज करते हैं एनिमल, जैसे काऊ हो गया, बफेलोज, डियर, आर नोन एज रूमिनेंट्स, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। एंड दे क्विकली ingest swallow their leafy food and store it in the rumen, ये जल्दी जल्दी जो है अपना फूड इंजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करके रखते हैं रूमेन में। उसके बाद वो माउथ में थोड़ा थोड़ा करके आता है उनके, और वो धीरे धीरे उसको पीसफुली च्वे करते रहते हैं। अमीबा ingested its food with the help of false feet called pseudopodia। अमीबा जो है अपने फूड को pseudopodia की मदद से लेता है, और जिसे वो फूड वैक्यूल में, द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, और जो फूड है वो फूड वैक्यूल में जाके डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।